हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैडोज ऑफ द अननोन। आज की वीडियो फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसी कहानी जिसमें एक छलावा इन्वॉल्व था। जी हाँ, तो कहानी है बहुत पुरानी, जो मेरी मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। मेरी मम्मी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े प्रीस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर थे, और वो कथा करते थे। ये बात है क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, तो गढ़वाल साइड में जो गांव में मेरे मम्मी के नाना जी थे, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। बहुत लोग, मतलब वो इतने इतने ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर थे कि अगर वो किसी को लिख देंगे कि भाई तू इस दिन तेरी मौत हो जाएगी, तो उस दिन वो मौत उतने बजे होती थी। मतलब एस्ट्रोलॉजी में इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी होती है कि अगर कोई आपको ढंग का एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो वो आपको एग्जैक्टली इवेंट बाय इवेंट आपका पूरा लिख सकता है भविष्य। तो हुआ ये कि किसी ने उन मेरे मम्मी के नाना जी से कहा कि हमें आपसे कथा करानी है, मैं आपको लेने आऊँगा और आप साथ में चलना। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम आऊँगा मैं और साथ में चलना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं वेट करूँगा। तो अब गांव पहाड़ का इलाका, वहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं था, कोई ऐसा उस टाइम पे मतलब आज से कोई 40 50 55 60 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि भाई जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। पहाड़ बहुत उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप, अभी तो काफ़ी रोड्स वगैरह बन गए, उस टाइम पे इतना नहीं था। ऊंची नीची पहाड़ियों पे जो रास्ते थे बड़े कच्चे थे और कोई लाइट वाइट का इंतज़ाम नहीं था। तो वहाँ पे लोग टाइम भी जो गेस करा करते थे कि भाई अच्छा इतना उजाला हो गया तो इतने बज गए होंगे ना। तो क्या हुआ कि जिस दिन उनकी डी वो हुई कि भाई ठीक है, अगले दिन मैंने सुबह इसके साथ जाना है कथा करने। तो अगले दिन की सुबह हुई, उसने बाहर से आवाज़ मारी कि पंडित जी चलो, कथा का टाइम, चलो साथ में, मैं लेने आ गया हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। अब वो निकले तो थोड़ा अंधेरा था, उनको लगा यार होगा अर्ली मॉर्निंग 4:30 5 o'clock हो रहा होगा। तो वो निकले तो एक्चुअल में वो 4:35 नहीं था, वो एक्चुअली मिडनाइट हो रही थी उस टाइम पे। तो मेरे मम्मी के नाना जी चले गए उसके साथ। तो वो बताते हैं कि जैसे वो चले ना, तो आगे चल के वो आदमी चलता चलता बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। मतलब कभी उनको देख के हंसे, कभी तेज चले, कभी रुक जाए, कभी बात करे, हाँ पंडित जी आज तो चलो आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए, चलो आज तो काम हो गया। उन्होंने कहा भाई क्या काम हो गया, जो काम के लिए तुमने कहा उसी के लिए तो चल रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो आपको आगे बताते हैं। तो ऐसे करके वो कह रहे कि आगे जाके ना उसका साइज बदलने लग गया, मतलब वो लंबा होने लग गया। तो उन्होंने कहा यार ये क्या है, ये तो कुछ अजीब ही है। कह रहे आगे जाके वो घोड़ा बन गया, कभी सांड बन जाए। तो जो मेरी मम्मी के नाना जी थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल फील्ड में थे और गांव वगैरह में जो ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं इनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, भूत प्रेत साया वगैरह इस चीज़ की नॉलेज होती है, क्योंकि इन्हीं के पास आते हैं लोग उतारा वगैरह करवाने के लिए ना। तो वो समझ गए भाई ये वो नहीं है जिसने लेने आना था, ये तो छलावा आ गया मुझे लेने के लिए। तो उसी टाइम समझ गए। तो उन्होंने उसी टाइम पे क्या करा, वहीं पे जहाँ पे चल रहे थे रास्ते में, बीच रास्ते में ही, पहाड़ों के बीच में वहीं पे वो बैठ गए और उन्होंने अपना घेरा खींचा और अपना दुर्गा चालीसा का पाठ करने लग गए। तो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने घेरा कर रखा था तो कि वो अंदर नहीं आ पा रहा था, मतलब उस घेरे को क्रॉस नहीं कर पा रहा, उन्हें छू नहीं पा रहा था। तो वो बार बार कह रहा है पंडित जी बाहर तो आओ, वो बाहर तो आओ। तो वो करने लगे। तो उन्होंने जोर जोर से अपना उच्चारण शुरू कर दिया दुर्गा चालीसा का। वो दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब जब नवरात्रे होते थे वो खेत में खाना बनाते थे, खेत में ही खाते थे और बाहर ही सोते थे, घर में भी नहीं सोते थे, इतने बड़े भक्त थे वो दुर्गा के। शायद इसी वजह से माता की उन पर बहुत कृपा थी कि वो जब लिखते थे, किसी की कुंडली लिखते थे, तो उसमें एग्जैक्टली वही इवेंट्स होते थे जो वो लिखते थे। तो अब वो दुर्गा चालीसा जो जो की पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहा है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ये पढ़ना बंद करो। तो ये इन्होंने और तेज कर दी कि हाँ भाई लगता है असर हो रहा है, तभी तो इसको परेशानी हो रही है। तो वो कहने लगा कि अभी आज तो आप बच गए दुर्गा चालीसा, आपको फिर देख लूंगा। और वो भाग गया वहाँ से। तो जो मम्मी के नाना जी थे ना, वो लगे रहे
जब तक थोड़ा उजाला नहीं हो गया। फिर वहाँ से 2-3 गांव के लोग आ रहे थे। जब वो लोग आए, उन्होंने कहा अरे पंडित जी आप यहाँ क्या बैठे हो? तो समझ गए अच्छा ही है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई चलो। फिर उनके साथ वो वापस आए, तो पता लगा कि भाई ये जो था, ये तो उन्होंने बताया उनको गांव वालों को कि भाई देखो रात के टाइम यहाँ पे छलावा है और ऐसे ऐसे मेरे साथ इवेंट हुआ है और आप लोग बच के रहना भाई, ये कहीं किसी और को ना दोबारा छल ले। तो दोस्तों ऐसे भी केसेस हो जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ भी जाते हैं जिनको इनकी नॉलेज होती है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ उनके साथ ही होता है जिनको कुछ पता नहीं है भाई, जिनके साथ जिनको पता भी है ये चीज़ें उन्हें भी छल के चली जाती हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इनका मकसद क्या होता है कि किसी पावरफुल आदमी को ले जाने का मकसद क्या होता है? इनका मकसद क्या होता है कि किसी तरीके से अगर इनको ले गए ना साथ में, मतलब किसी तरीके से छल कर अगर ऐसे इंसान को ले गए अगर ये, जिसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करके ऊर्जा अर्जित करी है, तो ये फिर क्या करते हैं उसको अपने ग्रुप में मिला के और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि इनकी ऊर्जा उनको कहते हैं ठीक है अब तू हमारे साथ रहेगा, इस योनि में रहेगा और अब तू हमारे लिए काम करेगा। तो वहाँ पर भी जो उनकी ऊर्जा है उसी ऊर्जा को यूज़ करके फिर और बड़े लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास और ज़्यादा ऊर्जा, उनसे भिड़ते हैं, उनको ले जाते हैं। ऐसे ये ग्रुप बनाते हैं, ये छलावा होता है। इसलिए ये ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं कि जो भी ये उसमें आगे शिकंजे में उसे ले जाएंगे खींच के, क्योंकि इनको अपना ग्रुप बहुत बड़ा बनाना होता है। इनको शक्ति अर्जित करनी होती है। शक्ति अर्जित तभी होती है जब ये बड़ी शक्ति जो ऊर्जा वाले हैं उनको पकड़ते हैं। नॉर्मल लोगों को तो ऐसे लपेट के ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता नॉर्मल लोगों को। वो तो फिर जैसे आप एक आर्मी में देखो, आर्मी में आपका मेजर होगा, लेफ्टिनेंट होगा, फिर सिपाही होंगे। तो जो मेजर लेफ्टिनेंट है, मेजर है, जैसे जैसे रैंक्स बढ़ती हैं उनकी उतनी पावर बढ़ती है। पीछे छोटे मोटे सिपाही तो पीछे बेचारे खड़े ही होते हैं ना। तो इसी तरीके से इनकी जो योनि है इसमें भी यही सारा सिस्टम होता है। ये जैसे जैसे अपने किसी को पावर वाले को खींचते जाएंगे उनको हायर रैंक देंगे, और जो छोटे मोटे हैं उनको छोटी रैंक पे। तो जब किसी बड़े को पकड़ना होता है तो पूरे का पूरा ग्रुप उन पर भिड़ता है, पकड़ता है, उन्हें खींच के ले जाता है, फिर उनको भी अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी न किसी शक्ति का दामन पकड़ के रखिए, वो शक्ति आपका बाल विवाह का नहीं होने देगी, वो शक्ति आपको बचा लेगी। चाहे वो आपकी कुल देवी हो, कुल देवता हो, पितर हो, या कोई ऐसी शक्तिपीठ से आप जुड़े हों, जो शक्तिपीठ जो बहुत मानी हुई बड़ी शक्तिपीठ हो कोई, उससे अगर आप जुड़े हुए हों तो वो शक्तियाँ आपको ऐसी चीज़ों से बचा लेती हैं, उनके प्रकोप से बचा लेती हैं। और उनकी जो मंशा होती है ना, खराब मंशा की आपके साथ कुछ गलत करे, उस मंशा से आपको, उस इंटेंशन से आपको ये बचा लेती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, ऐसी कहानियाँ आपके पास लाता रहूँगा। और इन कहानियों में एक मैसेज होता है, एक पैटर्न होता है, और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपको समझने के लिए, ताकि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो उस टाइम पे आप क्या करें। मेरे मम्मी के नाना जी किस लिए बच गए? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना सुरक्षा घेरा खींचा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर रखें, ऐसी साधना जरूर करें, ऐसा मंत्र जरूर करें जिससे सुरक्षा घेरा बनता हो। सुरक्षा घेरा आप किसी भी मंत्र का बना सकते हैं, बशर्ते आपने उस मंत्र में इतनी ऊर्जा पैदा कर रखी हो। ठीक है, मंत्र की ऊर्जा कैसे बढ़ती है? जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का हवन करते हैं, उस शक्ति का, जिस शक्ति का, मान लो अगर आप भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहे हैं या दुर्गा का मंत्र जाप कर रहे हैं, मंदिर में जाके उस माता, अगर आप दुर्गा, फॉर एग्जांपल दुर्गा करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, या कोई भी दुर्गा का मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो आप माता दुर्गा के मंदिर में रेगुलर विजिट करें, रेगुलर उनको श्रृंगार चढ़वाएं, रेगुलर उनको भोग लगवाएं, उस मंत्र का जाप रेगुलर रखें और उस मंत्र का हवन आप रेगुलर करें। ठीक है, हवन से ही ऊर्जा का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिफाई हवन से बहुत तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से होता है किसी भी मंत्र का। तो जब वो मंत्र आपका जागने लगेगा ना, जब वो वाइब्रेशन करने लगेगा, आपको उस मंत्र की वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी में, आपके जो चक्र हैं उनमें, किसी भी चक्र में, जिस चक्र में आप ज़्यादातर आपके जो थर्ड आई होता है वहाँ पे होता है इस चक्र का, इस मंत्रों का असर सबसे पहले। ठीक है, तो
वो मंत्र आपका वाइब्रेट करने लग जाए, उसकी वाइब्रेशंस उसमें आनी शुरू हो जाएं, यानी कि वो मंत्र जागृत होना शुरू हो जाए, तो उस मंत्र को आप किसी भी तरीके से किसी भी इंटेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा सफ़र ठीक हो, तो उसको कॉम्बिनेशन में यानी कि 7 बार, 21 बार, 51 बार उस मंत्र को पढ़ के अपने ऊपर इंटेंशन ये रखें कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरा सफ़र ठीक हो, और वो इंटेंशन करके आप अपने ऊपर फूंक मार लें और अपनी देवी से ये प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, ये काम मेरा पूर्ण हो, इसमें कोई बाधा न लगे। तो वो मंत्र आपका उस पर्पस के लिए जितनी बार पढ़ा है उतनी इंटेंसिटी से वो काम करेगा। ठीक है। अगर आप कहीं पे फंस गए, मान लो अंधेरे में हो, आप गाड़ी चला के आ रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, तो आप क्या करो, उस मंत्र का जाप करके अपनी गाड़ी के अंदर ही फूंक मार लो, आपकी गाड़ी सुरक्षित हो जाएगी। माता का ध्यान करो, हे माँ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, ये गाड़ी इस जगह से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी रक्षा कर। और उस मंत्र का आप फिर ज़्यादा जाप करो इंटेंशन के साथ कि मैं यहाँ फंस गया, हे माँ दुर्गे मेरी रक्षा कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तो वो मंत्र की जो शक्ति है वो अपने आप लग जाएगी, कोई ना कोई रास्ता बना देगा आपको निकालने के लिए। ठीक है। तो आप मंत्र एक बार जागृत कर लिया, फिर जिस इंटेंशन के साथ आपको यूज करना उस इंटेंशन के साथ उतनी नंबर्स में जाप करके उस इंटेंशन के साथ लगाएं। जैसे कि मान लो आपने बंदूक खरीदी, ठीक है, बंदूक खरीदी, साथ में गोलियां लगती हैं उसमें, आपने अब वो गोलियां, मान लो आपको किसी चीज को शूट करना है, वो कोई बहुत बड़ा टारगेट है, तो उसमें एक गोली से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा मैगजीन लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको फोकस तो उस टारगेट पे करना पड़ेगा ना कि ये टारगेट है। अगर आप ऐसी हवाई फायर करोगे विदाउट इंटेंशन, हवाई फायर हो रहा है, तो वो इधर उधर मंत्र कंफ्यूज जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, फिर वो क्या करती है, फिर वो बस आपके ऑरा पे, मतलब ऑरा पे और हर डायरेक्शन में काम करती है। जैसे कि आपने मंत्र जपा 51 बार की, 51 जड़ के आप जप करके आपने फूंक मार ली, अब फूंक मार ली, अब वो मंत्र क्या करेगा, वो आपकी सुरक्षा में भी लगेगा, वो आपका जो काम बिगड़ा हुआ उसमें भी लगेगा, वो हर जगह लगता है वो। तो उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। अगर आप किसी इंटेंसिफाई जगह पे फंस गए या कोई काम फंस गया आपका, मान लो आप जॉब पे जा रहे हो और जॉब पे कोई बहुत तगड़ा काम आपकी प्रॉब्लम में फंस रहा है, तो इंटेंशन रखो कि हे माँ, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इस मंत्र की शक्ति से ये काम हो जाए मेरा, इस पर्टिकुलर काम के लिए लगा रहा हूँ मैं इस मंत्र को। तो वो वहाँ पर पूरा का पूरा इंटेंशन के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ वो मंत्र की शक्ति वहाँ उस काम के लिए लग जाएगी। तो इसलिए कोई एक मंत्र की शक्ति, किसी एक ऐसी शक्ति के साथ आप हमेशा जुड़े रहें, जिसका जब आपको इमरजेंसी हो उसका ध्यान करें, उसको बुलाएं तो वो आएगी, क्योंकि आप उसको रेगुलर कर रहे हो। अब ये लोग बोलते हैं कि जी हम उसमें फंस गए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। भाई ऐसे काम नहीं होता हनुमान चालीसा का। आपको बजरंग बली की सेवा भी करनी पड़ती है, आपको उनके नियम फॉलो करने पड़ते हैं, आपको लहसुन प्याज का परहेज भी करना पड़ता है, और उनको मंदिर में जाना पड़ता है, तब जाके वो काम करना शुरू करती हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं फंस गए, आपने कभी मंदिर में गई नहीं, किसी माता की सेवा करी नहीं, रेगुलरली आप कर नहीं रहे और एकदम आप माता के मंत्र पढ़ने शुरू कर रहे हो, वो बचाएगी आपको। ऐसा नहीं है, जब आप दुहाई लगाओगे माता को कि माँ मेरे को बचा, तो बचाइए, तो माता है वो तो बचाएगी। लेकिन अगर आपको उसकी इंटेंसिटी देखनी है कि कितनी इंटेंसिटी, आप उस सिचुएशन में कभी पढ़ोगे ही नहीं, तो उसके लिए आप रेगुलरली शक्ति का दामन पकड़ो, उसके रेगुलर मंदिर में जाओ, उसके द्वार पर जाओ, उसकी सेवा करो, उसको भोग लगवाओ, उनको माता श्रृंगार से बड़ी खुश होती है, उसको श्रृंगार चढ़वाओ, है ना, फूल का नैवेद्य का उनको भोग लगवाओ, उनके मंत्र का जाप करो, उसके मंत्र के हवन करो। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा दिन, मतलब 21 दिन उसमें बैठना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन पकड़ लो, माता के मंदिर में जाओ, माता को भोग करवाओ, माता के आगे प्रार्थना करो, माता को कहो कि माता तू ही मेरी है, बस तू ही जो करेगी सब कुछ उसी से होगा, है ना। तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ता है, उस शक्ति के साथ जुड़े हुए। ये नहीं है कि कभी गए नहीं और अचानक से हे माँ मेरी रक्षा कर, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आएगी जरूर रक्षा करने, लेकिन मुश्किल हो जाता है आप ही के लिए, क्योंकि आप ही की ऊर्जा है ना, ऊर्जा आप ही की लगेगी ऊर्जा आपको ही लगानी पड़ेगी उस मंत्र को या उस शक्ति को अपने पास बुलाने के लिए, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ोगे तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल में हो। जय माता रानी।